हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर होगा क्लास 10th के ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 होगा, जो कि संसाधन का पार्ट 1 एनसीईआरटी के अनुसार आप लोगों को संसाधन को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें संसाधन के खंड क, ठीक है, इसमें खंड वाइज पढ़ाया गया। एनसीईआरटी में खंड का लास्ट क्या होगा, अंतिम में लेक्चर होगा, जो कि आप लोग अच्छे ध्यान से देखिए। और काफ़ी मैंने जो वही क्वेश्चन लिया हूँ जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में प्लस आने वाला जो फ्यूचर एग्ज़ाम होगा उस समय पूछने वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है उसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ कि बाकी क्वेश्चन पूछता नहीं, राइट। तो जो नहीं पूछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बोर्ड में ना कोई अदर एग्जाम में पूछते हैं, राइट। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत इतना किया जा रहा है। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, करीब दिन भर पढ़ाने के बाद उसके बाद जाकर यहाँ पे पढ़ाना पड़ता है, थोड़ा बहुत वीडियो देना पड़ता है, ओके। तो लाइव क्लास भी मैं करता, लेकिन क्या है कि लाइव क्लास अभी नहीं, इसके बाद से हो सकता तो मैं लाइव क्लास चलाऊँगा, राइट। तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। लेकिन आप लोग का सपोर्ट अच्छा है कि मतलब जो भी पर डे एक आदमी नए जुड़ते जा रहे हैं, मतलब जो भी है इस फैमिली में और लोग ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और भी जोड़ लगा दीजिएगा तो क्या होंगे, जो व्यक्ति वंचित हो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए आप लोग जब जितना ही संख्या में जुड़िएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी उतना ही बनेगी, क्लियर। तो आप जो भी हैं बेस्ट है, रेगुलर वीडियो देखिए और वीडियो कैसा लगता है कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं है, समस्या यही है। चलिए तो मैंने उस दिन जो बताया था संसाधन के बारे में डायग्राम बना दिया था, सारे डायग्राम के बारे में मैंने समझा दिया था। उसके आगे का पॉइंट जो बात करते हैं हम, और आगे का पॉइंट क्या है कि जो संसाधन है विकास के स्तर पर कितने भागों में बांटा गया, राइट। विकास स्तर पर कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला स्तर क्या है, संभावित संसाधन, ठीक है। पहला स्तर क्या है बाबू, संभावित संसाधन, ओके। तो संभावित संसाधन होते क्या है बाबू, तो मतलब संभावित संसाधन के मतलब मैं बता दूं, संभावित संसाधन का मतलब क्या होता है कि जो संभावना तो है वहाँ पे, ठीक है, क्या है, ठीक है। मतलब संभावना मतलब क्या होता है कि ये चीज़ का हमें अनुमान है कि वहाँ पे वो चीज़ है, लेकिन वहाँ पर जाना मुश्किल है, समझे। नहीं होता है कि हमने पता रहता है ये चीज़ उस व्यक्ति के पास मिल जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति से जाएगा कौन लाने के लिए, समस्या ये है। मतलब इसी का मतलब संभावना बताता है। तो संभावना संसाधन का मतलब क्या है कि संसाधन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वहाँ से निकालना काफ़ी कठिन है। तो लिखा गया है वो ऐसा संसाधन जो विशेष क्षेत्र में उपस्थित हो, ठीक है। तो अगर मानते विशेष क्षेत्र में क्या होता है, हिमालय का क्षेत्र, जहाँ पर संसाधन तो अधिक है, लेकिन उसे निकालने के लिए उसको अंदर से काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी खर्च आते हैं, काफ़ी खर्च आएंगे, वो होना मुश्किल है, सबकी बात नहीं है, समझे। तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग, विशेष संसाधन बोलते हैं। या जैसे कि मानते हैं बहुत जितने समुद्र की गहराई में जाइएगा तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा खनिज मिलेगा, लेकिन जिसके पास क्षमता हुई तो जाए, हर किसी की बस की बात नहीं है, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन बोलते हैं, ओके। दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन के मतलब होते हैं बच्चे, देखिए विकसित संसाधन मतलब क्या होता है कि मतलब संसाधन मौजूद है, लेकिन उसको परीक्षण करने के बाद ही क्या होगा, उसे उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा खर्च आएंगे। तो इस वैसे संसाधन जो उपस्थित है, लेकिन उसे परीक्षण करने के बाद उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहा जाता है, ओके। दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। और तीसरा टॉपिक क्या है, भंडारण संसाधन, ठीक है। भंडारण संसाधन समझ लीजिए, जैसे कि आप लोग मानते हैं खेती बाड़ी लोग करते हैं, किसान हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी फसल वगैरह होती है, धान हुआ, गेहूँ हुआ, अधिक जो होते हैं उन्हें करते लोग भंडारण करते हैं, मतलब कहीं रख देते सुरक्षित, कि आएगा फ्यूचर में काम पड़ेगा तो हम उसका क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। सेम संसाधन का वही प्रोसेस है कि भंडार से वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपस्थित है तथा मानवीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ति है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये संसाधन है, ये पर्यावरण में उपस्थित है, मानव के आवश्यकता, ध्यान देंगे आप लोग, राइट। तो ये क्या होते हैं, हमारे मानव जो है ना, मतलब मानव के पास क्या है कि देखिए ये जो है भंडारण संसाधन जो है ऑलरेडी मौजूद है, मानव की आवश्यकताएं हैं, आवश्यकता की ज़रूरत है, लेकिन इतना औद्योगिक, इतना मतलब ऊंचे स्तर का मशीन नहीं है कि जो इसको क्या करे,
इसके रूप में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, जब ये परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जो प्राकृतिक में भंडारण कर रखेंगे ना, एकत्रित कर रखेंगे, गोटा करके रखेंगे, कहीं एकत्रित होता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्या है, संचित कोष। संचित कोष भी देखा जाए तो ये भंडारण के एक तरह से रूप होते हैं, राइट। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, संसाधन के एकत्रित करके ही रखते हैं। ठीक है, इसके लिए भी क्या होता है, देखिए ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने के लिए उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है। इसके लिए भी क्या चाहिए, हमें उच्च तकनीक की आवश्यकता चाहिए ना, मतलब कि जो मशीन हो हाई क्वालिफाइड मशीन हो, जिसको मतलब कि जितना भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट जल्दी ना हो, ये क्या करे, वो वर्क अच्छे तरीके से कर सके। ये भी क्या होते हैं, उसे हम कहते हैं संचित कोष का संसाधन कहा जाता है। ओके, इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में ही किया जा सकता है। क्लियर। अब देखिए, अब बात आती है संसाधन नियोजन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्या चीज, बोर्ड के क्वेश्चन, बोर्ड के एग्जाम से। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन क्या है, वो ऐसा देखिए, एक तो बात है नियोजन, नियोजन के इंग्लिश होता है प्लानिंग। क्या होता है, प्लानिंग। तो आप लोग कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करते हैं ना, सोचते हैं, विचारते हैं, कुछ दो चार से पूछते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं ये क्या हमें से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसको करना कैसे है, किस तरह करना है, फिर जब करें तो इसका उपयोग कैसे करना है। सेम वही कंडीशन है संसाधन नियोजन में। संसाधन नियोजन का अनुसार कहना है कि मतलब आपको तो संसाधन दे दिया गया है। मान लें आप किसी आप बाइक मांगी है, बाइक आप दे दिए, आपको व्यक्ति दे दिया। अब उस बाइक को किस तरह चलाइए, उस गाड़ी को किस तरह चलाइएगा कि उस व्यक्ति को सुरक्षित दीजिएगा, सुरक्षित पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है ना। मानते हम आपको मार्कर दे दिए हैं, ठीक है, तो आप मार्कर का जैसे तैसे कूट काट के चलाइएगा कि जैसे दिए वैसे आप हमको सुरक्षित दीजिएगा। तो सेम वही क्या है, संसाधन नियोजन है। तो आपके पास क्या है कि वैसा संसाधन, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग विवेकपूर्ण मतलब क्या होता है, समझदारी से करना। मानते हैं अगर आपको बहुत पैसा दे दिया जाए, इसे रखिए, इसमें 5 साल तक चलाना है आपको, तो अधिक पैसा देकर के जो मर्जी वो लुटाइएगा, कि उसको एक डाटा बनाइएगा कि एक दिन में कितना खर्च करना है, किसी पर कितना खर्च करना, तभी तो उपयोग कीजिएगा, राइट। तो वही होता है, विवेकपूर्ण किया जाए उसे संसाधन क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन। और संसाधन संरक्षण की बात करें तो आपका डेफिनेशन क्या होगा, यही होगा, वैसा संसाधन जिसका उपयोग विवेकपूर्ण किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण भी कहते हैं। लेकिन संसाधन संरक्षण अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, राइट। संसाधन को जब तक हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे, जब तक उसके बारे में सोचेंगे नहीं, विचारेंगे नहीं, तो क्या संसाधनों को हम लोग कुछ दिन तक संभाल सकते हैं, नहीं। तो इस पे बहुत सारे विद्वानों ने मत दिया अपना बहुत सारे विद्वान मत दिए हैं कि भाई संसाधन तो हमें मिल गया है, हमें उसका उपयोग किस स्तर से करना है, कैसे करना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी क्या बोले हैं कि हमारे पास तो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, राइट। पेट भरने के लिए क्या है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, समझे। महात्मा गांधी का कथन था इस संसाधन पे, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, ये गांधी जी बोले थे। ठीक है, हालांकि संसाधन को बचाने के लिए आपको बहुत सारे लोगों ने क्या किए, आंदोलन किए हैं। जैसे कि एक आंदोलन आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या था बाबू, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन किया था, वो सुंदरलाल बहुगुणा। क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये कौन किया था बाबू, सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, ये नर्मदा क्या बाबू, नर्मदा एक नदी है, क्या है, नदी है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इन्होंने गवर्नमेंट का रूल क्या था, इसके पानी को रोककर हम लोग दूसरे क्षेत्र में मोड़ेंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका ऑब्जेक्शन डाला, बोला कि अगर आप दूसरे क्षेत्र में मुड़िएगा तो क्या होंगे, वो हमारे क्षेत्र में जो खेती योग्य भूमि है वो बंजर पड़ जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, समझे, यही मेरा पानी का स्रोत है। इसका काफ़ी विरोध किया क्या, कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद आता है एक और नाम, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। एक सॉरी बच्चे, मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, जो कि ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये किसके जनक माने जाते हैं बाबू, चिपको आंदोलन। किसके, चिपको आंदोलन, मिस्टेक हुआ बाबू हमसे, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन।
नर्मदा बचाव आंदोलन मेधा पाटकर यानी मेघा पाटकर। ठीक है बच्चे, आप ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गया बताने की वजह से हबड़ाई। ठीक है क्या कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसका नेता कौन थी? मेघा पाटकर थी। इन्होंने नर्मदा नदी पे क्या बने, तटबंध बन रहे थे। ठीक है, और तटबंध बनने की वजह से नर्मदा नदी के बहुत जल क्या होते हैं, बर्बाद हो रहे थे। ठीक है, और जहाँ तक जल पहुँचना चाहिए था वहाँ तक जल नहीं पहुँच पा रहे थे। इसलिए मेघा पाटकर ने क्या किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन पूरे आंध्र प्रदेश में लोगों के साथ मिलकर किया था। ठीक है, अब बात है सुंदरलाल बोगरा कौन आंदोलन किए? चिपको आंदोलन किए थे। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कोई मतलब चिपको आंदोलन में क्या था ना, गवर्नमेंट जो थी किसी ठेकेदार से क्या की वन बेच दी और वो कांचे वन ठेकेदार काट कर ले जा रहा था। इसलिए सभी गांव के लोग उस पेड़ से चिपक गए, चिपक कर बोल रहे थे कि अगर पेड़ काटेगा तो हमें भी काट लीजिए। तो इसलिए क्या कि वैसे उसका नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। ये भी क्या है, पर्यावरण सुरक्षा था, क्योंकि ये जो वहाँ पे पेड़ थे उन लोगों का संसाधन था, उनसे लकड़ी चुनना, जानवरों के लिए पत्ता खिलाना, वो मतलब चराने वाला एक तरह से जगह भी था। ठीक है, इस वजह से क्या किए, पहाड़ी के लोग उसका आंदोलन किए। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पे बचाने के लिए, राइट, देखिए पृथ्वी को बचाने के लिए मतलब पृथ्वी का जो हमारा संसाधन है, जो पृथ्वी के जो टेम्परेचर है इक्वल बना रहे, इसके लिए सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन। इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी सम्मेलन। जो कि पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ भाव, प्रथम, देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, इसको मैं शायद बाबू क्या करूं, ये कार्यक्रम एजेंडा इसको हटा देंगे बच्चे। ठीक है, कार्यक्रम एजेंडा 2 के लिए बाद में हम बात करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन 1 के लिए ये वाला बात है, ये तो आपका चिपको आंदोलन की बात है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं पृथ्वी सम्मेलन होता क्यों है, क्या बात है। पृथ्वी सम्मेलन होने का मतलब है ना कि विकसित देशों द्वारा क्या होती है कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन होती है। नियंत्रण करने के लिए वो देश क्या कहती है, बहुत सारे देश भाग लेते हैं, कहती है भाई आपके देश में क्या ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण आसपास के देश पर क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसका क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए इसका क्या होती है, एक सम्मेलन होती है जिसका नाम क्या पड़ता है, पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक, वन्य जीव और भी बहुत सारे जल वगैरह पर कैसे चर्चा की जाती है, लोगों को समझाया जाता है कि कैसे आप जल को संरक्षित कर सकते हैं, पर्यावरण में वृद्धि कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे नारे भी बताए, बहुत सारे मेन शब्द भी बताया जाता है। ठीक है, ये सभी बात। अब देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपको 13 से 14 जून हुआ था 1992 में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आप 13 से 14 जून मतलब ये 13 तारीख से बुलाया गया था, 14 तारीख तक चला था। कब चला था, 1992 में। स्थान क्या था बाबू, रियो डी जेनेरिया। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरिया में। इसमें कितने देश भाग लिए थे, 178। इसमें कौन कौन से देश थे, एक विकसित देश था, एक विकासशील देश था। विकसित देश का मतलब ये होता है ना कि जो पूरी तरह से परिपूर्ण है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो लोगों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, रूस है, इंग्लैंड है, राइट, यूए है, ये सब क्या है, ये सभी विकसित देश है। विकासशील देश नहीं, विकासशील देश भारत है कि अभी क्या कर रहा है, बहुत सारे फैक्ट को पूर्ति कर रहा है। पाकिस्तान विकसित है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सब विकासशील है, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के लिए, समझे। वो क्या होता है, आपका विकासशील देश होता है। मतलब इसमें विकसित और विकासशील दोनों देशों ने भाग लिया था। इस पे ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा की गई थी, राइट, इस पे प्रकृति की चर्चा की गई थी, राइट, जैव विविधता की चर्चा की गई थी, और उसके बाद इसमें वन्य संरक्षण की बात की गई थी। क्या क्या, जैव विविधता, वन्य संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग और कई मुद्दों पे बात किया गया था। इसमें आते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, देखते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997, लगभग 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये सम्मेलन होती है। ये क्यों, मात्र ये जो सम्मेलन होती है न्यूयॉर्क में होती है, और न्यूयॉर्क का ये प्रथम सम्मेलन था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि 5 साल बाद ये सम्मेलन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन इसलिए होता है, जो मैंने कहा था उस
उस बातों का ध्यान में रखा गया कि नहीं, उसका रिपोर्ट लेने के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, बाकी कुछ नहीं था, समझे। और इसे क्वेश्चन ये आते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन से कि कहाँ पे हुआ था, तो न्यूयॉर्क टॉप मारिएगा। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। कहाँ, इसका दूसरा नाम क्या है, +5। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, ये 10 वर्ष बाद होती है। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक 2002 में हुआ। कब हुआ था भाऊ, 2002 में हुआ था। स्थान कहाँ था, जोहान्सबर्ग था। इसमें क्या था, पर्यावरण की 150 धारा तैयारी की गई थी। कितने धारा, 150 धारा तैयारी किया गया था। और क्या है बाबू, इसमें कितने देश भाग लिए थे, 2000 देशों ने भाग लिया था। अब यही क्वेश्चन आएगा कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। कब हुआ था, सन 2000 में हुआ था। इसमें कितने सदस्य भाग लिए थे, 2000 सदस्य भाग लिए थे। और ये पूछा जा सकता है उससे क्वेश्चन कि इनमें पर्यावरण बचाने के लिए कितने मुद्दे तैयार किए गए थे, तो लगभग 150। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, राइट। ठीक है, और इस सम्मेलन का कोई परिणाम भी नहीं निकला था। ओके, अब देखिए कहता है क्योटो सम्मेलन, ठीक है। तो मैं क्योटो सम्मेलन थोड़ा बता दूं, क्योटो सम्मेलन क्या है। देखो इससे इंपॉर्टेंट क्या होता है क्योटो सम्मेलन, ठीक है। क्योटो सम्मेलन क्या होता है, कब होता है क्योटो सम्मेलन, दिसंबर 1997। कब हुआ, दिसंबर 1997 को हुआ क्योटो सम्मेलन, ठीक है। अब देखिए क्योटो सम्मेलन में क्या किया गया, पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा की गई। पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि इस पे ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा बढ़ते जाते, ठीक है, चर्चा किया गया था, राइट। अब क्या है, इसमें कितने देश भाग लिए थे, 159 देश भाग लिए थे। इस पर कितने गैसों की चर्चा किया था, 6 गैस। कौन कौन, CO2, N2O, HFC, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं सल्फर हेक्सा और Cl क्लोराइड, ठीक है। ये जो 6 गैस हैं, ठीक है, यही 6 गैस क्या है, आप ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेवार हैं, ठीक है। तो इस 6 गैस का उपयोग कम करेंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, समझे। तो ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा किया गया था, राइट, किसमें, क्योटो सम्मेलन में। क्योटो सम्मेलन को दूसरा नाम क्या है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। और इसका और एक नाम क्या है, ग्रीन हाउस सम्मेलन। और बोल दे विश्व पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में। ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में। इसमें कितने देश भाग लिए थे, 159। इसमें किस पे चर्चा किया था, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए चर्चा किया गया था, राइट। और इस पर कितने गैस पे चर्चा की थी, 6 गैस, CO2, N2O, HFC और CFC, सल्फर के साथ Cl के बारे में चर्चा किया था। चलिए बाबू, आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। आप लोगों को और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, राइट। चलो, थैंक यू।